फ्रेंड्स, मैं हूं मिनल और फाइटिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं अभी पिंक सिटी जयपुर में और मैं हूं अभी हवा महल के सामने। तो यहाँ से मैं अपने होटल से 100 रुपये में रिक्शा से आई हूँ। अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हो, साइट सीइंग करना चाहते हो तो रिक्शा वाला आपको घुमा देगा ये सब प्लेसेस की। तो यहाँ पर आने के बाद आपको 3 प्लेसेस ऐसे ही घूमनी पड़ती है, जैसे कि हवा महल है, उसी से लगकर जंतर मंतर है और सिटी पैलेस है। तो आपको अलग किसी को यहाँ रिक्शा और नहीं, रिक्शा से एक बार यहाँ आ गए तो आपको ये तीनों प्लेसेस घूमने के लिए अच्छे से मिल जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए भी आते हैं। इसी के सामने है कैफ़े, जिसके लिए इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो मिलती है। तो हम लोग अभी तो गाइड लेके ये हवा महल देखने वाले हैं, तो चले चलते हैं। तो चलिए जयपुर के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानते हैं। सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर एक ही जगह पर है। अगर आप चौकीदानी जा रहे हो तो पत्रिका गेट और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम आपको रास्ते में ही लगेंगे। इसी के साथ साथ अंबर पैलेस जाते टाइम आप गलता जी और जल महल कर सकते हो। जयपुर में घूमने के लिए आपको 3 दिन लगेंगे और जयपुर में हम लोग रुके थे गंधर्व होटल, जो कि ये रूम बहुत ही बढ़िया था और हम लोग को सिर्फ 999 में मिला था। हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण। इसको पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी 5 मंजिली इमारत में 953 झरोखे हैं। इस खूबसूरत इमारत को और नजदीक से जानने के लिए हम लोगों ने किया है गाइड, जो सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल की हिस्ट्री हमको बताएगा। मैं हूँ अभी हवा महल के अंदर और यहाँ के एंट्री चार्जेस है 50 रुपीज़। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर गाइड भी लिया है, तो यहाँ के गाइड के फिक्स प्राइस है 200 रुपीज़। तो गाइड ने हम लोगों को बताया कि ये पैलेस 1799 में बना है और जो आगे का जो हवा महल हम लोग को दिखता है वो श्री कृष्ण के मुकुट की तरह है। उसी के साथ साथ ये आप पीछे देख रहे हो कि मुकुट के बाहर पीछे का बेल्ट है और जो बीच में ये जो फाउंटेन बना है, जो तालाब बना है, वो हेड है। तो उस ज़माने में रानियों को बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। फेस्टिवल्स ये सब देखना अलाउड नहीं था। तो ये जो बाहर का मेन रास्ता है, यहाँ से फेस्टिवल्स के टाइम पे सब लोग जाते थे, तो वो सब कुछ देखने के लिए और श्री कृष्ण के लिए भी कुछ करना था। तो उनके लिए भी महाराजा ने इस पैलेस को बनाया। यहाँ पर कोई भी रहता नहीं था, ये सिर्फ महारानियों के देखने के लिए था। बहुत सारी खिड़कियाँ बनाई हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल भी सीढ़ी नहीं है। उस ज़माने में रानियों का ड्रेस 25 किलो तक होता था, तो उनको चलने में प्रॉब्लम होती थी। तो रानियों को व्हील चेयर पर बिठा के लाते थे। तो ये देखो, ऐसे वो लोग आते थे। ऐसी सीढ़ियाँ है यहाँ पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। हवा महल में हर मंजिल पर एक मंदिर है। फर्स्ट फ्लोर पर है शरद मंदिर, सेकंड फ्लोर पर है रतन मंदिर, थर्ड फ्लोर पर है विचित्र मंदिर, फोर्थ फ्लोर पर है प्रकाश मंदिर, जहाँ पर गोवर्धन कृष्ण भगवान जी का भी मंदिर है, और फिफ्थ फ्लोर पर है हवा मंदिर, जहाँ से पूरे जयपुर का व्यू मिलता है। हवा महल में टोटल 5 फ्लोर है और यहाँ से पूरा जयपुर सिटी का व्यू मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ से जंतर मंतर और सिटी पैलेस भी दिखता है। यह है जंतर मंतर, वहाँ है सिटी पैलेस। यहाँ पर रानियाँ रहती थी और यहाँ पर आती थी। वहाँ पर अभी भी रॉयल फैमिली रहती है और यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ हैं और ये सबसे ऊपर का फ्लोर है, इसलिए इसे हवा महल कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत है देखने के लिए। तो हम लोग अभी फिर से जा रहे हैं नीचे और नीचे जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा है। ये देखो, जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सनलाइट और मूनलाइट और कुछ खगोलीय यंत्रों की सहायता से समय, ग्रह, नक्षत्र और अन्य बहुत सी खगोलीय घटनाओं के बारे में सटीकता से अध्ययन किया जा सकता है। मैं हूँ अभी जंतर मंतर में और यहाँ के एंट्री चार्जेस है 50 रुपीज़ और ये हवा महल से 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से हवा महल आपको दिखेगा भी। और यहाँ पर आने के बाद मैं पूरी तरह से शॉक हो गई हूँ कि 300 साल पहले कैसे राजा ने स्टडी करके ये सब कुछ बनाया है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, यहाँ पर टाइम पता चलता है 20
मिनट तक 20 सेकंड तक यहाँ पर टाइम पता चलता है। इसी के साथ साथ उस यहाँ का जो जयपुर का ज्योतिष बहुत ही फेमस है, फेस से, हाथ से, रीडिंग से और ये से वो अच्छे से भविष्य बता देते हैं। तो इसका वो टाइम पे उनको और अच्छा चाहिए था, तो उन्होंने देखो वो इतना बड़ा टाइम, इसमें 2 सेकंड तक का टाइम पता चलता है। इसी के साथ साथ कौन सा जो बच्चा है वो कौन से राशि में है, कौन से राशि में पैदा हुआ है और उसका भविष्य, ये सब कुछ, और पृथ्वी कैसे घूम रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, सब यहाँ पर सभी तरह का यहाँ पर वो सब कुछ बना रखा है। मतलब इतने इंटेलिजेंट, मतलब वो राजा हुआ अगर ऐसे देश में मैं रह रही हूँ, हम लोग रह रहे हैं, देखो हमारा नसीब, वाह वाह। तो देखो जयपुर में आएंगे तो ये देखना बिल्कुल भी ना भूलना। ऐसे 5 है, लेकिन जयपुर का ये जो है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलेगा। उसके साथ गाइड भी लेना, बिना गाइड के कुछ समझ में नहीं आता। 11 बजे 12 बजे बाद में छाया उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक मार्बल 4-5 में डिवाइड किया होगा, मतलब 15 मिनट को 3 पार्ट में 5 मिनट, 5 मिनट को 5 पार्ट, 3 पार्ट में तो 20 सेकंड का एक्यूरेसी देख सकते हैं आप। तो 12 इधर बज चुकी है, 12 बजे बाद में छाया 12 बजे। देखो इधर ये लाइट है, इधर डार्क है, दिख रहा है आपको? तो छाया इस 3 बजे के आसपास में है। इसके अंदर आप 40 मिनट जोड़ दो तो 3:40 समथिंग आपकी वीडियो है। 40 मिनट क्यों जोड़ने का? क्योंकि ये लोकल टाइम दिखाता, IST टाइम इलाहाबाद से चलता है। हाँ ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या बताता है सूरज उत्तरायण में है या दक्षिणायन में? आपको पता है सूरज 6 महीने उत्तरायण में होता है, 6 महीने। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूरज का रोशनी उधर वाले पार्ट पे गिरता है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूरज इधर आ जाता है, क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो जाता है। जैसे गर्मी स्टार्ट होगा 21 मार्च को उधर चले जाएगा। इसे टाइम भी देखते हैं, टाइम कैसे देखोगे? आपको दिख रहा है कि देखो भैया, ये रोड दिख रहा है, क्या है दिख रहा है आपको? हाँ, ये दिख रहा है यहाँ पे, या 3 बज रहे हैं, तो एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं अभी। 3 बजे में 40 मिनट जोड़ दो आपको इंडिया का टाइम, लेकिन उससे 10 गुना बड़ा है। तो आप देखें यहाँ 2 सेकंड का टाइम दिखाता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सन है, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो 12 बजे पहले छाया इधर होता है, 12 बजे बाद में देखो 3 बजने, वहाँ 3 मिनट हो रहा है, 3 प्लस इसके अंदर जोड़ दो आप, तो आपको पूरा टाइम दिखा देगा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सन डायल, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। प्रकाश के यंत्र है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ए पार्ट उधर है, इसका बी पार्ट इधर है। इसमें जो खाली जगह दिख रहा है ना आपको गैप, वो उधर वाले में भरा हुआ, उधर वाले में खाली गैप इधर है। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो एक ग्लोब बन जाएगा। इससे क्या देखते हैं, जो बच्चा पैदा हुआ उसका राशि क्या होगा। तो राशि देखने के लिए क्या है, बीच में सूरज को बांधा गया है। क्या है ये? सूरज, सन। इसका शेडो देखना होता है, दिख रहा है आपको ये? उसके ऊपर देखो कुछ कोने पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, मैं कह रहा है, कैन यू सी दैट? मकर लिखा हुआ ना, तो अभी सूरज मकर राशि के अंदर फंक्शन कर रहा है। अगर अभी बच्चे वगैरह होंगे तो उनका राशि मकर होगा इसके हिसाब से। ये नीचे जो लाइन है इक्वेटर लाइन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज इसकी इक्वेटर लाइन पे चलता है। इससे टाइम भी देख सकते हो आप। टाइम कैसे देखते हो? 3 जैसे बज जाएंगे, 3 बज के तो 4 बजे वाला एक्टिव हो जाएगा, 4 से 5। ऐसा इसलिए है कि दोनों को अलग अलग बना दिया। एक भी बना देते ना तो काम तो करता है, लेकिन बरसात का पानी इसमें भर जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके 2 पार्ट भी। ये इधर देखा अपन ने, सूरज कौन सी राशि में है? मकर। वहाँ जाके देखेंगे कितने डिग्री इस राशि में वर्किंग कर रहा है। यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं सिटी पैलेस, जो 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यहाँ पर एग्जिट गेट से सीधा आपको सिटी पैलेस दिख जाएगा। तो चलो सिटी पैलेस घूमते हैं अभी। और यहाँ पर अच्छी सी धूप निकली हुई है। 2 महीने हो गए हम लोगों ने धूप देखे हुए। जब से ऋषिकेश में घूमे थे तब तक धूप ही नहीं देखी थी उसके बाद, और सीधा जयपुर में आके धूप देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमने के लिए। तो चलिए सिटी पैलेस चलते हैं। जयपुर में सभी पैलेस राजपूत, मुगल, यूरोपियन स्टाइल में बनाए हैं। यहाँ पर जो पत्थर पर बारीक कटाई और दीवारों पर चित्रकारी की गई है वो मन मोह लेती है। हम लोग अभी आ गए हैं सिटी पैलेस के अंदर। यहाँ के एंट्री चार्जेस है 300 रुपीज़। सीनियर सिटीजन और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्राइजेस कम है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर आधे
पैलेस में अभी भी किंग रहते हैं और आधे पैलेस हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर है एक खूबसूरत म्यूज़ियम जिसके अंदर राजाओं के कपड़े और वो सब कालीन वालीन सब कुछ है, बहुत पुराना और अच्छे से वर्क किया हुआ, अभी भी मस्त दिख रहा है। उसके बाद उसके पीछे वाले बिल्डिंग में है जो यहाँ के कारीगर है, उन्होंने पेंटिंग, ज्वेलरी और जयपुरी मोजरी वो सिर्फ कुछ ओरिजिनल यहाँ पर मिलता है। और इसी के साथ हम लोग अभी जाएंगे इसके अंदर। सिटी पैलेस में चंद्रमहल, मुबारक महल, मुकुट महल, महारानी महल, श्री गोविंद देव मंदिर और सिटी पैलेस म्यूजियम है। यहाँ पर 2 सिल्वर जार है जो बहुत ही बड़े हैं और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यहाँ पर 3 मेन गेट है जो वीरेंद्रपोल, उदयपुर और त्रिपोलिया गेट है। वीरेंद्रपोल और उदयपुर से नॉर्मल टूरिस्ट आते हैं तो त्रिपोलिया गेट से शाही परिवार एंटर करता है। ये है डांसिंग एरिया और यहाँ पे ऊपर मेन किंग रहते हैं और भूल-भुलैया में भी आपने विद्या बालन को यहाँ पर देखा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर 4 गेट है जिसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। ये देखो, ये पिकॉक है, बहुत ही अच्छे से पेंटिंग की गई है इसके ऊपर बारीक, और ऐसे 4 गेट हैं, देख सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेन पैलेस जहाँ पर अभी भी किंग रहते हैं वो विज़िट करना होगा तो 3000 रुपीज़ उसका टिकट है। मेन किंग तो आपको नहीं मिलेंगे लेकिन आपको उनका पैलेस देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। सिटी पैलेस के एंट्री चार्जेस है 75 रुपीज़ और छोटे बच्चे के चार्जेस है 40 रुपीज़। यहाँ पर आपको 2.5 घंटे लगेंगे घूमने के लिए। अंदर म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के अंदर जो प्रथम माधो सिंह है इनके कपड़े हैं जो 1.2 मीटर चौड़ा है और 250 किलोग्राम का था। यहाँ पर तीसरे आंगन में 4 बड़े द्वार है जो 4 मौसमों को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे रॉयल फैमिली अभी भी रहती है। बहुत ही खूबसूरत बढ़िया पैलेस है ये। ये जो गंगाजली आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा सिल्वर का है और ये बहुत बड़ा है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पॉट है। जब यहाँ के राजा को इंग्लैंड में जाना था और वो सिर्फ गंगाजल पीते थे तो पानी कैसे लेके जाए और उनको जाना तो था, इसलिए इतना बड़ा पॉट बनवाया ये 2, इसी से इन्होंने गंगाजल पिया था। तो इतना बड़ा है कि ऐसा चमक रहा है ना कि आँखों को, क्या यार, इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे अच्छे चीज़ें बना के रखी है ना यहाँ पर कि देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी के साथ साथ हम लोगों का अभी सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल देख के हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी कल दूसरी प्लेसेस विजिट करने के लिए जाएंगे। तो चलिए बाय बाय। जयपुर सिटी सिर्फ पैलेस के लिए या फिर यहाँ पर घूमने के लिए ही मशहूर नहीं है, यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो। मीनाकारी मोर, कुंदनकारी आभूषण, रतन जवाहरात, कठपुतलियाँ, ठप्पा छपाई की चादरें, जयपुरी रजाइयाँ, जयपुरी ब्लू पॉटरी, जयपुरी गालीचे, जयपुरी चमड़े की चप्पलें और काश्मीरी शॉल, ये सब कुछ आप यहाँ खरीद सकते हो। इसी के साथ साथ हम लोग पैलेस घूमने के बाद हम लोग के पास बहुत सारा टाइम था तो हम लोग गए थे अल्बर्ट म्यूज़ियम जो कि बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। शाम के टाइम पर गए थे, 5 बजे वो क्लोज़ हो जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाहर से हम लोगों ने ही म्यूज़ियम देखा, बहुत ही खूबसूरत था और हम लोग ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग गए फिर से पिंक सिटी के अंदर। और अंदर जाते ही हम लोग को जो नज़ारा दिखा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छी लाइटिंग की गई है, बहुत ही अच्छे से सिटी को रखा गया है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है सब कुछ। और हमारा पार्ट 2 आ रहा है जयपुर का, जिसमें हम लोगों ने विजिट किया है अंबर पैलेस, जल महल। गलताजी हम लोग गए थे लेकिन गलताजी क्लोज था, मतलब क्लोज ही था कोरोना की वजह से, तो वहाँ पर हम लोग विजिट नहीं कर सके। फिर हम लोग गए पत्रिका गेट और चौकी धानी। तो ये सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए बाय बाय।